हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन नामक अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्त कि डीडीटी क्या है और इसे बनाने की विधि, इसका रासायनिक समीकरण और इसका प्रॉपर्टीज एंड इसका यूज। क्लियर। और मैं दोस्त ये भी बताऊंगा कि इसे किस तरह आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्त शुरू करते हैं। डीडीटी का खोज सर्वप्रथम जोडलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1874 ईस्वी में डीडीटी का खोज किया। क्लियर। तो जो जोडलर नामक वैज्ञानिक हैं दोस्त, वह सबसे पहले 1874 ईस्वी में खोजा था डीडीटी को। क्लियर। अब डीडीटी का पूरा नाम है दोस्त डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। क्लियर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्त कि डीडीटी का पूरा नाम डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। क्लियर। उसके बाद आप लिखेंगे दोस्त बनाने की विधि में सबसे पहले आप कहेंगे जब क्लोरल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ संघनित करते हैं तो डीडीटी प्राप्त होता है। फ्रेंड, जब भी आप क्लोरल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेकर यदि एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डीडीटी का निर्माण होता है। क्लियर। देखिए, इस अभिक्रिया को मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप 1 मिनट में इस अभिक्रिया को याद रख सकेंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे क्लोरल का सूत्र होता है CCl3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। क्लियर। अब इसकी अभिक्रिया हमको करानी है दोस्त क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग क्लोरो जो बेंजीन लेंगे दोस्त, उसके दो अणु लेंगे। एक अणु यहाँ पर लिखेंगे Cl। और आप जानते हैं दोस्त कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। क्लियर। तो एक हाइड्रोजन वहाँ लिख देंगे और एक हम लोग बनाएंगे क्लोरोबेंजीन यहाँ पर। ये है Cl और ये है H। इन दोनों की अभिक्रिया करानी है एक साथ और जो उपस्थिति लेनी है दोस्त H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले जो H और H हैं, इसके बंध इस प्रकार से टूटते हैं कि यहाँ से दोनों H निकलकर इस ऑक्सीजन को लेते हैं और जल के रूप में बाहर निकल जाता है। देखिए, ये जल के रूप में H2 बनकर बाहर चला जाता है। क्लियर। जैसे ही जल बाहर जाता है दोस्त, इस कार्बन के दोनों बंध फ्री हो जाता है और इस क्लोरोबेंजीन में जो ये बंध हैं, ये दोनों बंध फ्री हो गए। तो इस क्लोरोबेंजीन के दोनों बंध आकर इस कार्बन पर इस कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए, पहले लिखेंगे
CCl3 सिंगल बॉन्ड CH, CCl3 सिंगल बॉन्ड CH। और इस कार्बन के दो बंध फ्री हैं, एक बंध ऊपर लगा देंगे और एक बंध नीचे। क्लियर। और इन दोनों बंधों पर आकर क्लोरोबेंजीन जुड़ जाता है। ये है Cl और एक क्लोरोबेंजीन यहाँ पर जुड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से दोस्त ये दोनों क्लोरोबेंजीन जो था वो आकर इस कार्बन के दोनों जो बंध फ्री है इस पर जुड़ जाता है और इस तरह से निर्माण होता है हम लोग का DDT, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। कार्बन की संख्या 2 है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एथेन। तो दोस्त जिस तरह से मैंने आपको IUPAC नामकरण जिस फार्मूले के आधार पर बताया था उसी फार्मूले के आधार पर इसका नामकरण आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हाइलोएल्केन और इसमें हाइलोएल्केन जुड़ा है 2 बार तो डाइक्लोरो, उसके बाद प्रतिस्थापी आते हैं तो ये है फेनिल तो 2 बार हैं तो डाइफेनिल हो जाएगा। उसके बाद फिर से इस समूह में हाइड्रोजन पहले आएगा तो हाइड्रोजन है Cl3 इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइक्लोरो। उसके बाद कार्बन की संख्या है 2 तो इसे हम लोग बोलेंगे एथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन DDT का निर्माण। क्लियर। तो इस तरह से दोस्त हमारा DDT का निर्माण हुआ। आइए दोस्त इसे फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। देखिए बनाने की विधि में दोस्त जब क्लोरल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ संघनित करते हैं तो DDT प्राप्त होता है। संघनित करने का मतलब यह कि क्लोरल की अभिक्रिया हम क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं यानी गर्म करते हैं। और जब गर्म करते हैं तो उसमें जो जल होता है वाष्प के रूप में बाहर चला जाता है। क्लियर। और इसमें जो बेंजीन के समूह हैं उसके दोनों बंध फ्री हो गए और इस क्लोरल के जो कार्बन है इसके भी 2 बंध फ्री हो गए तो बेंजीन के दोनों समूह आकर इन दोनों बंधों पर जुड़ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं DDT। क्लियर। आइए दोस्त हम इसके गुणों को बताते हैं। देखिए DDT रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। जो हमारा DDT है दोस्त वह रंगहीन है और क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्लियर। यह पानी में अविलय होता है। जो DDT है वह पानी में अविलय होता है मतलब यह दोस्त कि पानी में घुलता नहीं है परंतु ऑर्गेनिक विलायकों में अर्थात कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। जो कंपाउंड यदि ऑर्गेनिक से बना हुआ है उसमें यह जाकर घुल जाता है। क्लियर। अब देखिए दोस्त यूज ऑफ DDT इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जो हमारा DDT है दोस्त इसका प्रयोग सबसे पहले हम लोग कीटनाशक के लिए करते हैं मतलब कीटों को मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि यह शक्तिशाली कीटनाशक है। जो यह हमारा कंपाउंड है जो यौगिक है DDT दोस्त इसमें हमारा कीटनाशक पदार्थ पाया जाता है जो कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्त कि इसका प्रयोग कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह शक्तिशाली कीटनाशक है। क्लियर। तो इस तरह से दोस्त हमने देखा कि DDT क्या होता है। दोस्त एग्जाम में जो प्रश्न आता है वह पूछता है कि DDT क्या है, इसका प्रॉपर्टीज एंड यूज, इसका गुण और उपयोग क्या है, लिखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका खोज, DDT का खोज। तो लिखेंगे यह कि सर्वप्रथम
जो जोडलर नामक वैज्ञानिक है वह सन 1874 ईस्वी में खोजा था। और इसका पूरा नाम लिखेंगे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्लियर। उसके बाद बनाने की विधि में आप कहेंगे यह कि जब क्लोरल को शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो DDT का निर्माण होता है। क्लियर। तो ये प्रश्न जो है फ्रेंड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, तो कृपया आप इस 4 नंबर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। क्लियर। दोस्त, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।